गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लास्ट वीडियो में हम शिव जी के 6 ज्योतिर्लिंग को डिकोड कर चुके थे। आज हम रिमेनिंग 6 ज्योतिर्लिंग को डिकोड करेंगे। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहाँ पे शिव जी साक्षात प्रकट हुए थे। नॉर्मल शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ज्योतिर्लिंग में की जगह पे शिव जी साक्षात प्रकट हुए थे, और नॉर्मल शिवलिंग जो होता है, जो हमारे आसपास टेम्पल्स में होता है, वो मैन मेड है, हमने बनाया है उन्हें। पत्थर से या किसी भी और मार्बल से शेप दे के बनाया हुआ है। तो नंबर 7 ज्योतिर्लिंग जो है वो है रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग, जिसे राम जी ने बनाया था। बात त्रेता युग की है, जब जस्ट रावण का वध करके राम जी सीता माँ को फ्री करके आए थे। पर उनके मन में एक गिल्ट था कि रावण जो है वो एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मण हत्या का पाप राम जी ने किया है, ऐसे उन्हें बार बार लगता था। और इस पाप से मुक्ति के लिए किसी ने उन्हें कहा कि आप शिव जी की आराधना कीजिए, एक हवन कर। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप हिमालय जाके शिव जी से शिवलिंग लेके आइए। हनुमान जी तो चल पड़े, पर उस पूजा का एक मुहूर्त दिया गया था, उस मुहूर्त तक हनुमान जी नहीं पहुंच पाए। तो लास्ट मोमेंट पे सीता माँ ने क्या किया, वहाँ पे जो सैंड थी उसी को जस्ट जमा करके एक शिवलिंग का रूप दे दिया, और उसकी पूजा फिर राम जी ने की। पर उसके बाद जब हनुमान जी आए तो वो बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने कहा कि आपने तो वेट ही नहीं किया, मैं लेट हो गया, आपका मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा था। तो राम जी ने कहा कि नहीं, तुम जो शिवलिंग लाए हो वो विश्व शिवलिंग है। उस शिवलिंग के दर्शन किए बगैर आप इस रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन नहीं कर सकते, वो सफल नहीं होगा। तो हनुमान जो शिवलिंग लेके आए थे उसे भी वहीं स्थापित कर दिया गया, जिसे विश्व शिवलिंग कहा जाता है। और सीता माँ ने जो शिवलिंग बनाया था वो है ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम का मेन ज्योतिर्लिंग। नंबर 8 पे जो ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मतलब नागों के देवता। ये ज्योतिर्लिंग है गुजरात में, द्वारका के पास। तो इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के हिसाब से दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी, और उस राक्षस कन्या को पास ही के एक फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था बहुत ही मैजिकल फॉरेस्ट था। उसमें बहुत ही मैजिकल मेडिसिनल हर्ब्स थे, जिससे लोगों की बीमारियां दूर होती हैं या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है लोगों पे। तो उस तरह का वहाँ पे मैजिकल हर्ब्स बहुत थे उस फॉरेस्ट पे। पर उस फॉरेस्ट में राक्षस लोगों का जाना मना था। तो ये जो दारुका कन्या थी, उन्होंने क्या किया, पार्वती माँ की आराधना करनी शुरू की। बहुत प्रे किया, पार्वती माँ का तप किया। और जब पार्वती माँ प्रकट हुई तो उन्होंने उनसे एक हेल्प मांगी, एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे इस वन में जाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि राक्षसों को उस वन में जाने की परमिशन नहीं थी, वहाँ सिर्फ देवतागण जा सकते थे। तो पार्वती माँ ने कहा कि तुम मिसयूज़ करोगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम प्रॉमिस करते हैं कि ये जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं इसका हम यूज़ सिर्फ और सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करेंगे। तो पार्वती माँ ने राक्षसों को भी उस वन में जाने की परमिशन दिला दी। पर जैसे हमने बहुत सारे स्टोरीज में देखा है कि राक्षस लोग वही होते हैं जो बून पाने के बाद, जो वरदान पाने के बाद उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। कोई भी अगर उन्हें अच्छी चीज़ दी जाती है तो उसका वो मिसयूज़ करते हैं। तो इस राक्षस कन्या ने भी वही किया। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उस वन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और सारे देवताओं का उस वन में जाना बंद कर दिया। और अगर कोई चला भी जाता तो उसे वो पकड़ के बंदी बना के रख लेते थे। और बंदी बना के रखते थे वो एक ऐसी जगह जहाँ पे अंडरग्राउंड रखते थे, जहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स थे, जहाँ पे बहुत सारे नाग थे। तो ऐसा ही करते करते एक दिन उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही डिवोटेड शिव भक्त जो थे उनको किडनैप कर लिया, क्योंकि वो उस वन में गए थे। और उनको जब किडनैप किया और उन्होंने नागों के यहाँ जब उनको कैद करके रखा सारे नागों के बीच में, तो वो जो शिव भक्त थे वो इतने डिवोटेड थे कि उन्हें कंप्लीट फेथ था
कि शिव जी मेरी इन नागों से ज़रूर रक्षा करेंगे। और वहाँ पे वो ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। उनको देखकर बाकी जो बंदी लोग थे, बाकी जिन और लोगों को भी किडनैप करके रखा था, वो भी ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। और इनके जप से प्रसन्न होके साक्षात शिव जी वहाँ प्रकट हुए थे। और वहाँ पे शिव जी ने उन नागों से उन सारे लोगों की जान बचाई। और वो जो फॉरेस्ट था वो वापस देवतागण के हवाले कर दिया और राक्षसों को वहाँ से निकाल दिया। तो इस तरह शिव जी से उन लोगों ने प्रे किया कि आप यहाँ प्रकट हुए हैं, आपने यहाँ हमारी रक्षा की नागों से, तो आप प्लीज़ यहाँ स्थापित हो जाइए। और शिव जी वहाँ लिंग रूप में स्थापित हो गए। तो यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज भी माना जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से, इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से हमें जो भी हमारे लाइफ में पॉइजन है, जो भी हमारे लाइफ में विकार है, नेगेटिविटी है, उससे हम दूर होते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इस जगह की वाइब्रेशन ऐसी है, इस ज्योतिर्लिंग की वाइब्रेशन ऐसी है कि हम यहाँ पे मेडिटेट कर पाते, वी कैन मेडिटेट देयर। और मेडिटेशन करने से सारे विकार अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इन गुजरात। नंबर 9 पे जो ज्योतिर्लिंग है वो है काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ मतलब विश्व के देवता। तो इस जगह का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम जब शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के डिसएग्रीमेंट में जब प्रकट हुए थे, इट वॉज इन द रेडियंट कॉलम ऑफ लाइट। एक बड़ा सा कॉलम था जो कि फुल ऑफ लाइट था, लाइट एमिटिंग कॉलम था वो, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। तो ये जो पहली बार वो प्रकट हुए थे, जब उन्होंने कहा था विष्णु जी और ब्रह्मा जी से, आप इसका टेल या एंड, बिगनिंग या अंत ढूंढ के बताइए, ये इस जगह पे काशी में प्रकट हुए थे। इसलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और सेकंड ये भी है स्टोरी कि जब शिव जी और पार्वती माँ की शादी हुई थी, तब वो पार्वती माँ को हिमालय लेके गए थे। पर पार्वती माँ की जो मम्मी थी, शिव जी की जो सासू माँ थी, उन्हें पसंद नहीं था कि मेरी बेटी पहाड़ों पे जाके रहे, उस नगरी में रहे जहाँ एक्सेसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की शिव जी से कि आप कोई अच्छी जगह देख के वहाँ स्थापित हुई। तब शिव जी ने अपने जो गण है निकुंभ, उससे रिक्वेस्ट की कि काशी में आके मेरे लिए एक रहने की जगह बनाओ। और उसके बाद शिव जी हिमालय से उठ के पार्वती माँ के साथ काशी में आके रहने लगे। तो ये दो स्टोरीज है जिनकी वजह से काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत फेमस है। ये यूपी वाराणसी में है, जिसे बनारस भी कहते हैं। नंबर 10 पे है त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। अब इस शिवलिंग की भी बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने सप्तऋषियों का जो वीडियो बनाया था गुरु पूर्णिमा के वक्त, उसमें मैंने ऋषि गौतम के बारे में बताया था। महर्षि गौतम जो थे, महर्षि गौतम और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो एक आश्रम में रहते थे। पर उस आश्रम वालों को महर्षि गौतम से बहुत एक जेलसी फैक्टर था कि ये इतने विद्वान है, इतने ग्रेट है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनसे थोड़ा सा जेलसी की वजह से, थोड़ा सा नफ़रत की वजह से उन पे गौ हत्या का पाप लगाया। मतलब उनके हाथों गाय की मौत हो गई है, ये पाप लगाया। और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि गंगा माँ तो वहाँ है ही नहीं, गंगा नदी तो महाराष्ट्र में है ही नहीं, वो तो नॉर्थ में है। तो अब ये गंगा स्नान कैसे करेंगे? उस वक्त इतना मीन्स ऑफ ट्रैवल था नहीं और इन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। तो इन्होंने शिव जी की आराधना करना शुरू किया, तब करना शुरू किया कि आप प्लीज़ मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाओ। और उनके तप में इतनी शिद्दत थी, इतना डिवोशन था कि शिव जी वहाँ साक्षात प्रकट हुए इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंग। और शिव जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने पूछा, मेरे पाप से मुझे मुक्ति चाहिए, पर मैंने ये किया नहीं है, तो प्लीज़ आप गंगा माँ को यहाँ प्रकट कीजिए, इन्हें भी पता चले कि मैं सही हूँ। तो शिव जी ने गंगा माँ का आह्वान किया। गंगा माँ तो वहाँ आ गई, पर उन्होंने कहा कि अगर शिव जी नहीं है तो मैं यहाँ स्थापित नहीं हो सकती। तब गौतम ऋषि ने रिक्वेस्ट किया शिव जी से कि आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए।
और उसके बाद ही गंगा माँ वहाँ पे प्रकट हुई, वहाँ बहने लगी। और वहाँ जो नदी है उसे गौतमी, बिकॉज गौतम ऋषि की वजह से वहाँ गंगा माँ आई, गौतमी या गोदावरी भी कहा जाता है। तो ये है स्टोरी त्र्यंबकेश्वर की। यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, ऐसे माना जाता है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव, त्रिदेव के फॉर्म में वो वहाँ 3 शिवलिंग है, और इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ये शिवलिंग की और भी एक खास बात है कि इस शिवलिंग में 3 गुण हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण, इसलिए भी इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। 11 ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, ये उत्तराखंड में है। अब इस ज्योतिर्लिंग के पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। महाभारत युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद जो पांडव थे उन्हें एक गिल्ट फील था कि उन्होंने इतने जनों को मारा है बैटल फील्ड पे। ठीक है, क्षत्रिय थे, वो लड़ाई में मारना ही था। वो जो ऑपोजिट टीम थी वो अधर्मी लोग थे, तो धर्म के लिए ही सही, पर इनके हाथ से अपनों का वध हुआ था, अपनों की हत्या हुई थी, और इसी पाप का वो प्रायश्चित करना चाहते थे। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें एडवाइस किया कि आप काशी जाइए और शिव जी की आराधना कीजिए। तो जब वो काशी पहुँचे तो शिव जी वॉज नॉट रेडी उनको दर्शन देने के लिए। इतने ईजिली थोड़ी दर्शन मिल जाएंगे शिव जी के। तो शिव जी वहाँ से गायब हो गए। गायब होके वो गए केदारनाथ। तो पांडव भी उनको ढूंढते ढूंढते जाने लगे। तो केदारनाथ जब शिव जी गए तो वहाँ पे ना एक फील्ड है, प्लेन फील्ड था। तो उस फील्ड में बहुत सारे कैटल्स ग्रेज कर रहे थे। तो शिव जी ने भी क्या किया, एक बुल का, बैल का रूप ले लिया और उस कैटल में वो मिक्स हो गए। तो जब पांडव वहाँ पहुँचे तो एक डिवाइन प्रेजेंस तो फील होता ही है कि इस फील्ड में ही भगवान है। केदारनाथ का मतलब ही है लॉर्ड ऑफ द फील्ड्स। तो उन्हें तो पता था कि इस फील्ड में ही भगवान है, पर कहाँ पता नहीं चल रहा था। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस फील्ड में तो सिर्फ केटल्स ही है, तो कहीं ना कहीं इनमें ही शिव जी हैं। तो भीम जो था पांडवों का जो भाई, वो एक विराट रूप धारण कर सकता था, तो उसने बहुत विराट रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पे अपना पैर ऐसे फैला दिया। तो सारे केटल्स जैसे चरते चरते आगे बढ़ते जा रहे थे, तो अपने आप वो एक एक केटल्स क्या हो गए, उनके पैरों के नीचे से निकलने लगे। पर शिवजी बीइंग अ गॉड, वो कैसे जाएंगे किसी के पैरों के नीचे से, तो वो रुक गए और ही स्टार्टेड टू डिसअपियर। अंधेरी धरती में वो गायब होना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जैसे ही उन्होंने देखा पांडवों ने, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये अगर बैल गायब हो रहा है मतलब यही डिवाइन पावर है, यही शिव जी हो सकते हैं। तो भीम ने, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 5 ब्रदर्स, पांडवों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाई थे वो भीम थे। तो भीम ने क्या किया, फट से जाके उनको उस बैल को पकड़ा। पर पकड़ते पकड़ते भी बैल के मैक्सिमम पार्ट्स जो थे वो धरती में गायब हो गए थे, खाली उनकी पीठ रह गई थी। तो उस पीठ को ही उसने पकड़ ली टाइट। और आज भी आप देखोगे कि वो जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ का, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में, जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है उसको, उस फॉर्म में है। तो ये है शिव जी का ज्योतिर्लिंग केदारनाथ पे। पर एक पंच केदार भी कहते हैं, 5 पार्ट्स में शिव जी प्रकट हुए थे। पीठ को तो भीम ने पकड़ लिया था जो कि केदारनाथ है, बट रिमेनिंग 4 पार्ट्स में भी शिव जी प्रकट हुए। जहाँ जिस जगह पे उनके आर्म्स प्रकट हुए वो था तुंगनाथ, जिस जगह पे उनका फेस प्रकट हुआ वो था रुद्रनाथ, जिस जगह पे उनका पेट मिडिल पोर्शन प्रकट हुआ वो था मध्य महेश्वर, और जिस जगह पे उनकी जटाएं प्रकट हुई वो था कपिलेश्वर। तो इस तरह से शिव जी जो हैं इन 5 जगहों पे, वहाँ से गायब होते होते 5 जगहों पे वो अपीयर हुए, इसलिए पंच केदार भी कहते हैं। अब केदारनाथ का जो ये टेम्पल है, केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, वो हाईएस्ट ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। एंड बीइंग इन अ कोल्ड एरिया, वहाँ पे बहुत ही बर्फबारी होती है, तो 6 महीने वो ज्योतिर्लिंग बंद रहता है और 6 महीने वो ओपन होता है टेम्पल। 12th ज्योतिर्लिंग जो है वो है कृष्णेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ की भी एक बहुत स्टोरी है। ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये कंपैशन, फॉरगिवनेस, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो क्वालिटीज़ हम में डेवलप होती है। कंपैशन मतलब दूसरों को समझना,
दूसरों का भी दर्द समझना। तो ये कंपैशन वाली फीलिंग इस ज्योतिर्लिंग से मिलती है हमें। तो इसके पीछे भी स्टोरी इसी हिसाब से है। अब इस स्टोरी के हिसाब से सुधर्म था और उसकी वाइफ थी सुदेहा। तो इन दोनों को कोई चाइल्ड नहीं था। तो बहुत शिव जी का तप किया, आराधना की, फिर भी इन्हें कोई चाइल्ड नहीं हो रहा था, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो सुदेहा जो थी उसकी बहन थी घुष्मा। तो घुष्मा से रिक्वेस्ट किया सुदेहा ने कि आप क्या करो, आप मेरे हस्बैंड से शादी करो, क्योंकि हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा है, वी आर चाइल्डलेस। तो घुष्मा अग्री हो गई। घुष्मा जो थी ना, वो शिव जी की बहुत डिवोटेड भक्त थी। तो वो रोज़ लेक पे जाती, तालाब पे जाती, एक शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उसे वो विसर्जन कर देती। उनका डेली का रूटीन था ये। तो शादी के बाद शिव जी की कृपा से उन्हें बेटा हुआ। अब शुरू में तो सब सही चलता रहा, पर सुदेहा को एक बार लगा कि अरे अब तो इसी का बेटा है, अब सब उसी को प्यार करेंगे, घुष्मा का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, मेरा इम्पोर्टेंस तो कम हो जाएगा। एक जेलसी फैक्टर आने लगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को किल कर दिया और किल करके उसी लेक में डाल दिया। पर घुष्मा को जब पता चला कि उसका बेबी नहीं है, स्टिल उसने शिव जी का तप, आराधना करना कंटिन्यू किया। विश्वास अपने भगवान पे नहीं छोड़ा। डिफ़िकल्ट टाइम्स, कहते ना कि आपका विश्वास, आपका समर्पण कब प्रूव कर सकते हैं, जब डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी हमें भगवान पे विश्वास हो कि हाँ वो है हमारे साथ। दैट टाइम इट इज़ प्रूवन कि हाँ आपका ट्रू फेथ है। तो ये शिव जी एक तरह से उसकी परीक्षा ही ले रहे थे। तो दूसरे दिन भी घुष्मा गई नदी किनारे, लेक के किनारे बैठ के उसने शिवलिंग स्थापित किया और रोज़ जैसे शुद्ध भाव से वो शिव जी को प्रे करती थी, वैसे ही उन्होंने उस दिन भी प्रे किया। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पूजा ख़त्म की, तो सामने से नदी से उनका बेटा चलता हुआ आया और उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स कहा शिव जी को और रिक्वेस्ट की कि आप भी यहाँ स्थापित हो जाइए। तो ये है कृष्णेश्वर का शिवलिंग। इस शिवलिंग के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये रिप्रेजेंट करता है फेथ इन गॉड। परमात्मा पे आपका अटूट विश्वास होना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, और साथ ही अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन फॉर अदर्स, ये क्वालिटी भी हम में आनी चाहिए। क्योंकि बेटा वापस आने के बाद जब शिव जी ने पूछा कि मांगो अभी तुम्हें और क्या चाहिए, तो मांगने को तो मैं मांग सकती थी कि मेरी बहन ने जो काम किया उसका पनिशमेंट उसे मिले, पर उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मांगी कि मेरी बहन को फॉरगिवनेस दे दो। तो इस तरह से जो 12 मेन ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पे शिव जी साक्षात प्रकट हुए थे अपने भक्तों की हेल्प के लिए। तो जब हम हेल्प की बात करते हैं, जब हम भगवान से प्रे की बात करते हैं, तो हमें किस तरह की प्रे करनी चाहिए? क्या मांगा है इन लोगों ने शिव जी से? धन, दौलत, पैसा? नहीं। तो हमें भी ये रियलाइज़ करना है कि जब हम शिव जी को प्रे करते हैं या किसी भी भगवान को जब हम प्रे करते हैं, जब हम कुछ चीज़ मांगते हैं, तो व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? अगर हम मटेरियल चीज़ें मांगते हैं, इनमें से किसी ने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी थी। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ मांगने जाते हैं, दैट मीन्स हम टेम्पररी चीज़ें मांगते हैं। हमें मांगना है पीस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी, हम ये मांग सकते हैं। गिल्ट फैक्टर आपके मन में, उस गिल्ट को दूर करने के लिए हम कुछ मांग सकते हैं। हम मोक्ष मांग सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह से शिव जी की आराधना की गई थी। और हम जब मांगने जाते हैं शिव जी से, तो हम क्या मांगते हैं? फिर हम कहते हैं आज के ज़माने में भगवान थोड़ी हैं, भगवान थोड़ी प्रकट होते हैं प्रकट, आप उस तरह से मांगिए तो सही। एक भजन भी है, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आप मीरा की तरह बुलाओ तो सही। तो इस तरह से भगवान आज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, अ सुपर पावर, परमात्मा। आज भी आप उनका प्रेजेंस फील कर सकते हो अगर आप उतने डिवोटेड हो, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो, अगर आप उतने समर्पित हो, एक अटूट विश्वास आपके मन में है कि हाँ, आई एम सेफ बिकॉज परमात्मा इज़ विथ मी, तो आप भी परमात्मा का प्रेजेंस फील कर सकते हो। एक होता है ना, हम सब
परमात्मा से कनेक्टेड हैं, पर हम रियलाइज़ नहीं करते, वो कनेक्शन वीक है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तब हम उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कभी कभी, अरे हाँ मैंने वो सोचा था वो हो गया, या मैंने ऐसे बोला था वो हो गया, मुझे तो लग ही रहा था ऐसा होगा। सो ये फैक्ट है, वी ऑल आर कनेक्टेड बट द कनेक्शन इज़ वेरी वीक। इट वर्क्स समटाइम्स, रेयरली, but 100% connection, a very strong connection which works every time। एक फ्लिकरिंग बल्ब की तरह हमारा कनेक्शन है, हम एक स्ट्रॉन्ग स्पॉटलाइट की तरह वर्क करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे? जब हम पूरे समर्पण भाव से मेडिटेशन करते हैं। हमें वक्त निकालना पड़ेगा उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हम अपने टाइम से जब चाहो, जब मन हो, जब फ्री हो, जब काम नहीं हो, तब मेडिटेशन करते हैं। जब आप इसे प्रायोरिटी दोगे, जब हम हाफ एन आवर दिन में सुबह, हाफ एन आवर दिन में शाम को एक मेडिटेशन को हम प्रायोरिटी देंगे, तो ही परमात्मा भी हमें प्रायोरिटी देंगे। अगर हम उन्हें सेकंड प्रायोरिटी में या थर्ड प्रायोरिटी में रखते हैं कि हाँ चलो आराम होगा उस दिन करेंगे, काम नहीं होगा उस दिन करेंगे, तो भगवान भी अगर उसी भाव से आपको देखना शुरू करे कि जिस दिन मुझे काम नहीं होगा, आराम होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, ज़्यादा विशेस नहीं होगी लोगों की, उस दिन मैं आपके विशेस पे ध्यान दूंगा, उस दिन मैं आपके प्रे पे ध्यान दूंगा, तो हमें कैसा लगेगा? सो दो बातें हैं, क्या आप मानते हैं भगवान हैं? और अगर हाँ, एक सुपर पावर है, आप मानते हैं, तो वो आपके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं है? ये आप सोचिए। आप सब के लिए यही प्रार्थना है कि परमात्मा, भगवान, मेडिटेशन आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी बने, सेकंड एंड थर्ड नहीं, ताकि परमात्मा की भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप बनो। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।